हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 साइंस का लास्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड। उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस है वो दो तरीके से हम बता सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। फर्स्ट थिंग अगर हम बोलें तो उनमें सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट आयरन, तो उसमें क्या है, सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे। अगर हम बात करें सोडियम की, तो उसमें सोडियम के ही पार्टिकल्स होंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। एंड सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंसेस की, वो ये थी कि उनमें क्या है, आपका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए, जो कि कैटेगरी हमारी किसकी आएगी, कंपाउंड्स की। प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं। एलिमेंट में आपने पढ़ा था, हमारे पास था मेटल और नॉन मेटल, हमने चैप्टर पढ़ा था क्लास 8 में। तो उसमें मेटल और नॉन मेटल जो हैं वो क्या है, एलिमेंट बोला जाता है उन्हें। एक कॉमन जो टर्म है उनके लिए वो क्या यूज़ की जाती है, एलिमेंट कहा जाता है उन्हें। और उसमें एलिमेंट जो है वो कैटेगराइज हम कैसे कर सकते हैं, मेटल हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल हो सकते हैं। तो अगर हम आयरन की बात करें तो वो क्या है, वो एक मेटल है, सोडियम मेटल है। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो वो एक मेटल है, राइट। तो ये क्या है, ये सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो, सोडियम का था Na, ठीक है, आयरन का है Fe, ओके। अगर हम बात करें पोटेशियम K, तो ये देखो क्या है, सिंगल टाइप के आपके एलिमेंट। अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम K है, और K वाले ही सारे पोटेशियम के ही एलिमेंट, पोटेशियम के ही पार्टिकल्स उसमें होंगे, ठीक है। तो ये तो आपके थे मेटल्स। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, हमारे पास थे नाइट्रोजन, उसका फॉर्मूला था N। आपके पास था ऑक्सीजन, ओके, कार्बन। तो ये सब क्या है, ये आपके थे नॉन मेटल, ओके, इफ़ यू रिमेंबर राइट, ओके। तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी हम बता सकते हैं, हमें याद होगा। मेटल जो थे वो शाइनी होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये सब हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। ऐसे ही नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी थी। नॉन मेटल जो थे वो आपके शाइनी नहीं थे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, ठीक है। आयोडीन जो है वो एक शाइनी नॉन मेटल होता है, ओके। और अगर हम बात करें और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की, तो वो लस्ट्रस नहीं होते, मतलब शाइनी नहीं होते, वो मेलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो थी वो थी नॉन मेटल की, ओके। तो एलिमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, या एक और तीसरा है मेटलॉइड्स, ओके। मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल जो कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके। मेटलॉइड के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपके पास यहाँ पे लिखे होंगे मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल। जी हाँ, यहाँ पे आपके लास्ट जो है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल के बाद यहाँ पे आपका दे रखा है मेटलॉइड के एग्जाम्पल, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तीन ऐसे हैं जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, एलिमेंट्स। ये सब क्या है, जितने भी हमने बात की है अभी तक, आयरन, सोडियम, गोल्ड, पोटेशियम और ओके। तो ये जिंक भी बात करते हैं, Zn, ओके। तो ये सब क्या है, ये आपके हैं मेटल्स। नॉन मेटल की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ओके, सिलिकॉन, दीज आर ऑल द नॉन मेटल्स, ओके। सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड की कैटेगरी में भी है, तो उसे मेटलॉइड में रखेंगे, ओके। तो ये हमारे हैं एलिमेंट्स जो कि सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ओके। अब इन्हें और तो आप तोड़ नहीं सकते। अगर सोडियम है, सोडियम को और ब्रेक करके हम कुछ और नहीं बना सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ना नहीं है, ब्रेक डाउन का मतलब इसके पार्टिकल अलग नहीं कर सकते हम, ओके। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। उनकी डेफिनेशन में भी ये लिखा है, जहाँ एलिमेंट स्टार्टिंग है फर्स्ट पैराग्राफ में, यही डिफाइन एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके। अब इससे ज़्यादा और कुछ सिंपल सब्सटेंसेस में हम इन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सबसे इन्हीं से हमारी रिएक्शन होगी,
इन्हीं से हम आगे कंपाउंड भी बनाएंगे। ओके, तो ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट आपके हैं, इससे ज़्यादा और हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। तो ये एलिमेंट की भी डेफिनेशन है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं हमारे कंपाउंड्स की। ठीक है, कंपाउंड्स में क्या है, कंपाउंड में रिएक्शन हो, अगर मेटल या नॉन मेटल में या मेटल मेटल में किसी में भी रिएक्शन होती है, ओके, रिएक्शन होने के बाद कुछ कंपाउंड बनता है और उसमें क्या होगा, फिक्स कॉम्पोजिशन होगा। कॉम्पोजिशन फिक्स होने की बात क्या है, उनका फॉर्मूला फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वाटर की, H2O, इसमें क्या है, ये इसका फॉर्मूला फिक्स है। ओके, ये कैसे बना था, ये बना है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके। दोनों एलिमेंट है, एलिमेंट को कंबाइन करने के बाद और कोई रिएक्शन करने के बाद, याद रखना ऐसे ही अगर हम डाल देंगे तो मिक्स नहीं होगा। ओके, तो कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी तभी कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही थी ना, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में भी या 8th में भी, हमने जो मेटल नॉन मेटल की रिएक्शंस भी हमने पढ़ी थी कि मेटल जो है वो सोडियम जो है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है ना, और क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये भी क्या है, ये कंपाउंड है Na2O। जो भी कोई चीज़ रिएक्शन के बाद बनती है वो क्या होगी, वो एक कंपाउंड होगी। ठीक है, तो कंपाउंड जो हैं वो 2 और मोर एलिमेंट के मिलके बनते हैं और केमिकली कंबाइंड होते हैं। ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये केमिकली जो हैं कंबाइंड होते हैं। ठीक है, केमिकल कंबाइंड है ये, फिजिकली कंबाइंड नहीं है। हमने इसे ऐसे ही डाल के मिक्स नहीं कर दिया। ओके, मिक्सचर की तरह नहीं है, शुगर और सॉल्ट को लिया और मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड में जब तक रिएक्शन नहीं होगी, ओके, सोडियम और ऑक्सीजन हीट करेंगे, ओके, तब रिएक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी हो कि अपने आप रिएक्ट कर जाए। तो जब तक वो रिएक्ट नहीं करेंगे, याद रखना, कंपाउंड नहीं बनेगा। ओके, तो कंपाउंड के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन होगी, केमिकली उनमें रिएक्शन होनी चाहिए, केमिकली कंबाइंड वो होने चाहिए, फिजिकली कंबाइंड से काम नहीं चलेगा। ओके, और इसमें क्या होता है, कंपाउंड एक नई चीज़ बन जाती है। केमिकल रिएक्शन में हम यही कहते हैं कि कोई नई चीज़ बनी है, कोई नया प्रोडक्ट बना है, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड। दिस इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड के और एग्जांपल्स अगर मैं लूँ, वाटर है, H2O हमने बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है आपके, CO2 है, ये कंपाउंड है, NH3 है, कंपाउंड है। एक से ज़्यादा एलिमेंट है और ये केमिकली कंबाइंड है। जब भी किसी चीज़ का फॉर्मूला बन सकता है, दैट मीन्स वो क्या है, कंपाउंड है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो एक कंपाउंड है, क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको। ठीक है, कि कौन से जो है प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए जो भी एलिमेंट होंगे और जो भी कंपाउंड होंगे वो सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल और कोई एग्जांपल जिसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो सब कंपाउंड होंगे। हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड। ओके, तो ये तो हमारी बात हो गई एलिमेंट और कंपाउंड्स की। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, या एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हमें बात करनी है। जी हाँ, तो ये नेक्स्ट आपको मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल 2.2, मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंसेस, कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। दोनों ही जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के मिक्स करने से बन सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, कंपाउंड जो है वो एक नया एलिमेंट जब रिएक्ट करेंगे, मैंने आपको बोला जब भी रिएक्शन होगी ना तब कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल था कि हमने क्या लिया, आयरन लिया, आयरन का कुछ पाउडर कर लिया हमने, और क्या किया, सल्फ़र का पाउडर लिया।
ये क्या एक्टिविटी आपकी शुरू में ही है कि आयरन और सल्फ़र का हमने पाउडर फॉर्म में लिया और उन्हें क्या किया, मिक्स करा, सिर्फ और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मिक्स कर दिया। तो ये क्या बना, इसमें जो मिक्सचर बना कोई नई चीज़ नहीं थी। देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, 2 पाउडर थे जिनको मिक्स कर दिया। ठीक है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं बनेगी, मिक्सचर में कभी भी नई चीज़ नहीं बनेगी कोई। ओके, जैसे वो आयरन है, सल्फ़र है, वो वैसा ही रहेगा। ओके, देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये आपका पहला ही पॉइंट है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर कंपाउंड की बात करें तो कोई नई चीज़ बन जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस आयरन और सल्फ़र को, पाउडर को हीट कर दिया। सेकंड केस के लिए क्या किया, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में मैंने इन दोनों पाउडर को क्या किया, मैंने इन्हें हीट कर दिया। और जब मैंने इन्हें हीट कर दिया तो मुझे क्या मिला, मुझे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला जो कि था आयरन सल्फाइड। अब देखो, आयरन सल्फाइड एक नई चीज़ बन गई। ओके, पहले तो इसमें क्या हुआ था, मिक्सचर वाले में सिर्फ हमने मिक्स कर दिया, कोई नई चीज़ नहीं बनी थी। लेकिन जैसे ही हमने इसे हीट किया कोई नई चीज़ बन गई, एंड दैट इज़ आयरन सल्फाइड। तो अब ये आयरन सल्फाइड क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। ओके, फर्स्ट जो केस है वो है मिक्सचर बनाने का, और सेकंड जो केस है वो है कंपाउंड बन गया, क्योंकि रिएक्शन हो गई। हीट करने से क्या हुआ, रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया। पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई, मिक्सचर में कोई नई चीज़ नहीं बनेगी और कंपाउंड में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मिक्सचर जो है वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन का होगा। मैंने पहले ही बताया था कि कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। आप कितना भी आयरन डाल सकते हो, कितना भी सल्फ़र डाल सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि फिक्स कॉम्पोजिशन में डालना है, फिक्स अमाउंट में डालना है। तो कितना भी डालोगे बनेगा तो वो मिक्सचर ही कहलाएगा, वो मिक्सचर ही। ठीक है, लेकिन कंपाउंड जो है उसमें फिक्स्ड है। आयरन सल्फाइड जो है, अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ, FeS। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फिक्स है, एक आयरन का एटम और एक ही सल्फ़र का एटम। ठीक है, तो इसमें जो है फिक्स कॉम्पोजिशन है, आप कहोगे। ओके, द कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड इन द कंपाउंड, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, मिक्सचर जो है वो अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है कि अगर आयरन और सल्फ़र को मैंने मिक्स किया है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। आयरन आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा, सल्फ़र सल्फ़र की प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर वो मिक्सचर बने हैं तो। लेकिन अगर कंपाउंड बने हैं तो कंपाउंड बनने से तो क्या हुआ, उसका एक नया कोई चीज़ बन गई, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जो कि था आयरन सल्फाइड। तो अब आयरन सल्फाइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आयरन और सल्फ़र से अलग अलग होंगी। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। जो कंपाउंड है ना, वो अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। ओके, तो मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ वही है जो एलिमेंट की है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, दैट इज रिटन, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी इन द कंपाउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना, वाटर। अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, वाटर तो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन गैस थी, दोनों गैसेस हैं, और क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, ये सब क्या थे, ये एलिमेंट्स थे। तो कंपाउंड जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा एज दैट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ किसी मिक्सचर के बनाने की, मिक्सचर में मैंने क्या किया, मैंने सॉल्ट और शुगर ऐड कर दिया। सॉल्ट और शुगर ऐड करके मैंने क्या बनाया, एक मिक्सचर बना दिया। अब इस मिक्सचर में कोई रिएक्शन नहीं हुई, इस मिक्सचर में सॉल्ट सॉल्ट ही है और शुगर शुगर ही है। नमक का स्वाद भी आपको
पता चलेगा और शुगर का भी पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कोई नई चीज़ बनी या कोई प्रॉपर्टी उसकी अलग हो गई, ऐसा नहीं होता। मिक्सचर जब भी होगा प्रॉपर्टी वही होंगी जो इसके चीज़ों को मिक्स करने से पहले थी, प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात है कि प्रॉपर्टी कैसी हैं, बदल गई हैं या नहीं बदली। किस में बदल जाएंगी? बदलेंगी कंपाउंड बनने में, और नहीं बदलेंगी कब? जब मिक्सचर बना है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट इज द लास्ट वन, कि ये हमने बात करी थी कि जो आपके कंपाउंड हैं उनको आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि आप वाटर को H2O को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वापस से अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए गैस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई रिएक्शन करनी पड़ेगी। ओके, सिर्फ हीट करने से, सब्लिमेशन करने से या डिस्टिलेशन करने से, ये सब क्या थे? जितने मेथड आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो सारे मेथड फिज़िकल मेथड है, याद रखना, कोई भी केमिकल मेथड नहीं है। तो ये सारे फिज़िकल मेथड किसको अलग कर सकते हैं? मिक्सचर को तो अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कंपाउंड को वो तोड़ नहीं सकते। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मुझे तोड़ना है कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ये मैं फिज़िकल मेथड जितने भी आपने अभी इस चैप्टर में पढ़े उनसे मैं सेपरेट नहीं कर सकती। मुझे कोई केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, कोई ऐसी रिएक्शन करनी पड़ेगी जिससे कि ये टूट जाए। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उनको कोई केमिकल मेथड चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? जी, ठीक है, तो ये इतनी ही बात है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की। ओके, थैंक यू।